Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? Which country has recently decriminalized same-sex relationships? तो ये किया है नामीबिया ने. आंसर इज डी. 18वें MIFF 2024 में गोल्डन कॉन्क अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? विच फिल्म हैज़ वॉन द गोल्डन कॉन्क अवार्ड एट 18th MIFF 2024? MIFF का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये जो अवार्ड है गोल्डन कॉन्क अवार्ड, ये जीता है द गोल्डन थ्रेड ने. असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? अम्बुबाची मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट कामाख्या देवी टेम्पल इन गुवाहाटी, असम. ऑन विच हिल इज दिस टेम्पल लोकेटेड? तो ये टेम्पल लोकेटेड है किस हिल पे? ये हिल है नीलांचल पर्वत. थावरचंद गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड थावरचंद गहलोत इनॉग्रेट द नेशनल योगा ओलंपियाड 2024? तो इसको इनॉग्रेट किया है इन्होंने मैसूर में. मैसूर कहाँ? कर्नाटका में. इंडिया विल सून साइन ए मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो इंडिया साइन करने वाला है मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद रशिया. Which Asian country has slapped sanction on an Indian company over helping Russia? रशिया को हेल्प करने के लिए इंडियन कंपनी को सैंक्शन लगाया है. किस एशियन कंट्री ने? तो ये कंट्री है जापान, और इस जो ये कंपनी है इसका नाम है SI2 माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड. ये कंपनी का नाम है. बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है ये. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विच स्टेट टॉप्स इन हैविंग द हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? तो ये कैपेसिटी सबसे ज़्यादा जो है ये है गुजरात के पास. हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की प्रजाति खोजी है? रिसेंटली ए टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैज़ डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्ट्रिप्ड सिसिलियन इन विच पार्क फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये पार्क है जहाँ पे ये खोजा गया है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क. और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा. केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है. इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन का कारावास का प्रावधान है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ implemented the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 in which the minimum imprisonment of the person is provided. तो ये सबसे मिनिमम जो है क्या कहते हैं, जो इम्प्रिजनमेंट की बात की जा रही है, ये 3 वर्ष की है. 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना लगेगा. हाल ही में नेपाल में किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? हु हैज़ नेपाल डिक्लेयर एज इट्स टूरिज्म कैपिटल? तो नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है पोखरा को. हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा का कहाँ शुरू की है? वेयर हैज़ द आर्मी हॉस्पिटल स्टार्टेड द फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. आंसर इज ए. भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये लॉन्च हुआ है इंडिया और बांग्लादेश में. आंसर इज बी. हाल ही में अपने पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? हु ट्रांसलेटेड हिज फर्स्ट मगही नावल फूल बहादुर इनटू इंग्लिश? तो ये किया गया है अभय के द्वारा.
ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन ब्रिक्स गेम्स 2024? ब्रिक्स गेम 2024 हो कहाँ रहा है? रशिया में हो रहा है। रशिया के कजान शहर में ये हो रहा है। और इंडिया ने जीते हैं कुल कितने मेडल? 29, जिसमें से 3 गोल्ड हैं। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन द रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो टॉप पर है कौन? फिनलैंड। आंसर इज ए। फिनलैंड है टॉप पर, स्वीडन है सेकेंड नंबर पर, डेनमार्क है थर्ड नंबर पर। और हमारे इंडिया का कौन सा स्थान है? इंडिया का स्थान है 109। और कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है? 167 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया है। और 167 स्थान पे है साउथ सूडान। ओके। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच नेमो, द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन अर्थ? तो इनका नाम है क्रिस ब्राउन। हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम? तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। आंसर इज बी। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? वेयर डिड नासा डिस्कवर द एटोको पॉइंट रॉक फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एटोको पॉइंट रॉक को नासा ने खोजा है कहाँ पे? प्लैनेट मार्स पर। और ये परसिवरेंस रोवर जो है उसके द्वारा इसको खोजा गया है। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? रिसेंटली इन न्यूज ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर आर रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये तीनों जन रिलेटेड हैं किससे? तीरंदाजी से, आर्चरी से। एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.